सिस्टम कैसे काम करता है तो समझिए। ये है 6 बार के सांसद पप्पू यादव। 1995 में कोई रेंट का मामला था, कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, इनको अरेस्ट कर लिया गया। वहीं उसमें जमानत मिली तो फिर पुलिस ने एफआईआर कर लिया, क्योंकि इनको सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा। अब पप्पू यादव फिर से रिहा हुए हैं। सोचिए, सांसद हैं, 6 बार के सांसद है, देश जानता है, बड़े नेता हैं। लेकिन वहीं देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। इस देश में ये अनुराधा तिवारी हैं, ये राइट विंग की हैं और ये कह रही कि हमें अलग राज्य दिया जाए और इन पर कोई यूएपीए नहीं लगेगा। ये उम्र खालिद थोड़ी है कि जेल में रहेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये है रुचि तिवारी। रुचि तिवारी ने जब चंद्रशेखर आजाद का प्रोटेस्ट हो रहा था तो ये सुनिए क्या कह रही है, तंज कर रही है बाबा साहेब के आंदोलन पर। पानी पिया पानी पिलाऊं, पानी पिया पानी पिलाऊं, पानी पिया पानी पिलाऊं। एक और ब्राह्मण समाज का पत्रकार कह रहा है कि ये देखो मैंने तुम्हें टच कर दिया, कोई छुआछूत नहीं है। अब कहां तुम हांडी लेके और झाड़ी लेके घूम रहे हो। ये चाहता है कि अभी भी समाज ऐसे ही घूमे। रुचि तिवारी चाहती हैं कि दलित पिछड़ा हांडी लेके घूमे, झाड़ी लेके घूमे, पानी के लिए आंदोलन करे। लेकिन तो गनीमत बनाइए कि बहुजन समाज, दलित समाज के लोग संविधान मानते हैं, संविधान को मानने वाले हैं। उन्होंने इनसे कोई बहस नहीं की, सब हट गए। एक बहुजन समाज के शख्स ने कहा कि हम अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। सोचिए, आज भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का ये डेटा देखिए, खुद सरकार ने संसद में बताया है। 92%, 80%, 90% जनरल कैटेगरी के लोग हैं। एससी एसटी ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है। टोटल 49.5% लोग होने चाहिए थे, लेकिन 10% से ज्यादा कहीं नहीं है। ये लड़ाई है यूजीसी की। लेकिन जनरल कैटेगरी के सोचिए, ये बच्चे कहकर नहीं कह सकते। ये रुचि तिवारी बच्चा नहीं है। इन्होंने जंतर मंतर पर पूरी कोशिश की कि मारपीट हो जाए चंद्रशेखर आजाद की रैली में, लेकिन वहां ज्यादातर एससी ओबीसी के छात्र थे। कोई मारपीट नहीं हुआ, सब अपना वहां से निकल गए। एक ब्राह्मण समाज के ही पत्रकार धारण गौर ने कहा कि ऐसे इनके साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था। वो भी धारण गौर थे, वो खुद ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन किसी दलित पिछड़े ने इनके खिलाफ कोई नहीं बोला। उसके बाद सोचिए, इनका मन नहीं भरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयशा का प्रोटेस्ट था, ये वहां पहुंच गई। वहां दलित समाज से आने वाले पत्रकार नवीन नंदन भी काम कर रहे थे। उनकी मोबाइल छीनने की कोशिश हुई, उनसे मारपीट करने की कोशिश हुई। उसके बाद नवीन नंदन ने को बचाने के लिए जो एक महिला आगे आई, आयशा की नेता, वो भी खुद ब्राह्मण समाज से हैं, और बाद में इन्होंने उसको पटक दिया। तो आयशा के ही जनरल कैटेगरी के छात्राएं जो हैं इनको खींचने लगी, इनको घेर लिया, इनको वहां से हटाने लगे। उसमें कोई एससी एसटी ओबीसी नहीं है, क्योंकि इस देश में एससी एसटी ओबीसी कोई लालू प्रसाद हो जाए तो भी जेल चला जाता है, कोई पप्पू यादव हो जाए तो भी जेल चला जाता है। कोई एससी एसटी ओबीसी, हम लोग संविधान को कभी हाथ में नहीं लेते। हम लोग गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, हमारे साथ सारा अपराध होता है। लेकिन वहां आयशा के कुछ सवर्ण छात्रों ने इनके साथ इनको घेर लिया और कहा कि यहां इनसे निकालिए। लेकिन सोचिए, इस देश के सारे बड़े पत्रकार दलित पिछड़े और यूजीसी पर अत्याचार की बात कहने लगे कि यूजीसी आ जाएगा तो क्या होगा, जबकि वो सारे सवर्ण छात्र महिलाएं हैं जिन्होंने रुचि तिवारी को पकड़ा और कहा कि यहां से निकलो, जबकि रुचि तिवारी ने मारा था। तो जातिवाद की पहली पढ़ाई होती है जातीय अहंकार में हिंसा और गाली गलौज। चंद्रशेखर आजाद के भी प्रोटेस्ट में जो पहला जो अपशब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो धारण गौर ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं जो नेशनल दस्तक के लिए काम करते हैं। मैंने उसके लिए खुद माफी मांगी है। कोई दलित पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस तरह से कानून हाथ में नहीं लेता है, वो संविधान को मानता है। लेकिन सोचिए, यूजीसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें किस किस तरह की गालियां प्रधानमंत्री को दी गई, किस किस तरह की गालियां भैंस चढ़ाओ मोहन यादव को कहा जा रहा है। आज भी ये अजीत भारती जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं, वो
ओबीसी से आने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुअर कह रहे हैं। एक बार तो उन्होंने कहा था कि उनके पिछवाड़े पर कांटी वाले सूज से लात मारना चाहिए। यह हिम्मत कहां से आती है? उनको पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो यूजीसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल हिंसक नहीं है। वो संवैधानिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। संविधान के तहत उनको अधिकार चाहिए। लेकिन सोचिए, जो लोग, वो तमाम शुभांकर मिश्रा, प्रभाकर मिश्रा, ये लोग सब लोग खुद को लिबरल कहते थे। अजीत अंजुम साहब की बोली नहीं निकल रही है सही या गलत, न यूजीसी के पक्ष में न खिलाफ में। ये लोग तमाशा देख रहे हैं। क्या इनको भी नहीं पता है कि जातीय अत्याचार होता है? ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले मामले में प्रो मुस्लिम दिखते हैं ताकि वहां से व्यू जाए। ये बीजेपी कांग्रेस में प्रो कांग्रेस दिखते हैं। अभिषार शर्मा ने आज एक ट्वीट किया है कि ये ठीक नहीं है। उमा शंकर सिंह कह रहे हैं कि बच्चों ऐसे नहीं लड़ते हैं। लेकिन सोचिए किस तरह से सारे ब्राह्मण समाज के पत्रकार रुचि तिवारी के साथ खड़े हो गए। वो अग्निहोत्री जी जो जज हैं वो आ गए हैं रुचि तिवारी से मिले, जिन्होंने इस्तीफा दिया। आप बताइए, वो जज के पद पर बैठे होंगे तो कितना जातिवादी फैसला उन्होंने दिया होगा। सब दूध की तरह, पानी की तरह साफ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में जो बाबा साहेब को मानता हो, जो फूले पेरियार अंबेडकर को मानता हो, जो जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, जननायक कर्पूरी ठाकुर को कौन लोग गाली देते थे? इस देश के दलित पिछड़ा को कुछ भी नहीं चाहिए जिसमें हिंसा हो, अत्याचार हो। वो सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहते हैं जातिवाद से, हिंसा से, अत्याचार से, मनुवाद से। वो यूजीसी चाहते हैं ताकि उनका जो ड्रॉप आउट है, उनके जो साथ जो जब उनके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की सीट चोरी होती है, उनके चपरासी की सीटें चोरी होती है, जब तक उनको स्कूल कॉलेज आप नहीं जाने देंगे, वो कैसे संस्थानों में आएंगे? वो कैसे स्कूल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे? बस इसलिए वो सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं कि एक कानून का डर रहे। जो जातिवाद और मनुवाद करते हैं, जो जाति सूचक गालियां देते हैं, ये रुचि तिवारी की हिम्मत कहां से आती है? मान लीजिए वहां ये महिला है, तिवारी समाज की है, वहां 10,000 लोग हैं जंतर मंतर पर। उसके बाद भी रुचि तिवारी पानी पिया, पानी पिलाऊं, पानी पिया, पानी पिलाऊं, आरक्षण फेंको, आरक्षण मुंह पर मारो सरकार के, हांडी झाड़ी लटकाओ, अपमान सूचक बातें कह रही हैं। उसके बाद भी किसी ने खरोच भी लगाया, किसी ने उफ तक किया। लोगों ने कहा कि इनसे हट जाओ, इनसे बात मत करो, इनसे अलग चले जाओ। सोचिए, एक सवर्ण पत्रकार कह रहा है कि बाबा साहेब हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है। अरे बाबा साहेब ने तो बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, बुद्ध बने। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं देख लो। ये इतने अनपढ़ लोग हैं, खैर मुझे इनसे कुछ नहीं, इनको कुछ भी नहीं। सोचिए, लेकिन ये ताकत कहां से आती है? यही जातिवाद है। और आज पूरा देश, पूरा टीवी, अखबार, जज, आईएएस, आईएफएस सब इनके साथ खड़े हो गए। यही महीन जातिवाद है। सोचिए क्या बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अथर्व चतुर्वेदी को एडमिशन दे दिया अपने विशेषाधिकार से, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। जज साहब, हम तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बहुत दयालु हैं, आपने अच्छा काम किया है। आप एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन दीजिए, प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन दीजिए। और यही सब तमाम बातें जो हम लोग कहते हैं बाबा साहेब के रास्ते पर चलते हुए, बताइए उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है। अब बताइए, थाने में घुसकर गालियां दी जा रही है, वो भी वो ब्राह्मण समाज की महिला है, लेफ्ट से जुड़ी हुई है। तो रुचि तिवारी के साथ जो भी घटना हुई है उसमें ज्यादातर जनरल कैटेगरी की छात्राएं हैं जो न्याय पसंद है और जो आयशा से जुड़ी हुई हैं। कल फिर कन्हैया कुमार ने और उनके एक मिश्रा जी जो जेएनयू के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ब्राह्मणवाद, जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ नारे लगाया। उनका कुछ नहीं होगा। इस देश में सेब चाकू पर गिरे या चाकू पर सेब गिरे, कटना सेब को ही है। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के लिए राजनीति हो सकती है, उनके वोट के लिए, लेकिन उनको हक अधिकार नहीं देना है। सोचिए, मैं तो ताज्जुब हूं ब्राह्मण समाज की गोलबंदी को लेकर।
लगता था आज़ादी के 75 साल बाद कम से कम सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या स्थिति है सोचिए, सुरक्षा के लिए कानून बन रहा है, इस देश में उल्टी नदी बहाई जा रही है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चपरासी से शुरू कर प्रधानमंत्री तक पहुंचता है या प्रधानमंत्री से शुरू कर चपरासी तक आता है। चपरासी प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार रोक सकता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री चाहे तो चपरासी का भ्रष्टाचार रोक सकता है, एसपी चाहे तो दरोगा का भ्रष्टाचार रोक सकता है। दरोगा रोक सकता है क्या? तो जो लोग जाति के लाभार्थी हैं, जिन लोगों का ऐतिहासिक रूप से मतलब क्या कहा जाए, अब तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को गालियां दी जा रही है। उनके पत्रकारों को सोशल, उनके पास तो टीवी है, ना अखबार है, यूट्यूब है, फेसबुक है, एक्स है, उनके साथ मारपीट। देखिए किस तरह से नवीन नंदन को घेरा हुआ है, उनका फोन छीना जा रहा है। कल एफआईआर करके जेल में डाल दिया जाता। अगर ये जनरल कैटेगरी की महिलाएं नहीं होती जो नवीन नंदन को बचाने आई थी, तो नवीन नंदन को पक्का जेल में डाल दिया जाता, जैसे उमर खालिद को डाला हुआ है। सोचिए। और सबसे बड़ी विडंबना, जो लोग कल तक हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, मैं कहता था ना कि मुसलमानों के दुश्मन नहीं है ये। मुसलमान चूंकि नौकरी नहीं मांगे, 90% मुस्लिम ओबीसी में है, एसटी में भी आते हैं, उनको नौकरी वाले आंदोलन से मतलब नहीं है, एससी एसटी ओबीसी वाले आंदोलन से मतलब नहीं है। इसीलिए अब इनको लगता है कि अरे इनसे ज्यादा अच्छा है ये एससी एसटी ओबीसी। हिंदू तो नौकरी मांग रहा है, एससी एसटी ओबीसी सिख हो, हिंदू हो, ये सब तो नौकरी मांग रहा है, ये तो भागीदारी मांग रहा है। इन्हीं को बहकाने के लिए हिंदू राष्ट्र वाला नाटक चल रहा था। क्या हुआ हिंदू राष्ट्र? अनुराधा तिवारी कह रही कि हमको अलग राज्य दे दीजिए। अरे किसी और धर्म में, मतलब आप धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना था। जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई। इस देश के एससी एसटी ओबीसी, संवैधानिक, किसान, अल्पसंख्यकों को समझना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी, संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी। सोचिए, आज संविधान लागू है, आरक्षण लागू है, उसके बाद भी आईएएस, आईएफएस, आईएफएस और आईपीएस के पदों में सिर्फ 10% एससी एसटी ओबीसी पहुंचे हैं। 5000 आईएएस में सिर्फ 1000 के करीब एससी एसटी ओबीसी हैं। 5000 की पोस्टिंग है। 5000 आईपीएस में लगभग 1000 एससी एसटी ओबीसी के आईपीएस हैं, और 3000 आईएफएस में, उसमें भी लगभग वही संख्या 500-700। कहां सारे 49%, मतलब 50% होना चाहिए था, 2500। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद ने कहा है। संसद में जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है जागिए एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोगों, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप क्रीमी लेयर में हैं, अब क्रीमी लेयर एससी एसटी में भी लागू हो रहा है, क्योंकि रविदास समाज लड़ाई लड़ता है तो उनके खिलाफ वाल्मीकि समाज को खड़ा कर दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो जातिवाद है, ये जाति देखकर नहीं होता है। जातिवाद अब कैटेगरी देखकर होता है। जाति देखकर अत्याचार गांव में होता है, उसको हम मोटा जातिवाद कहते हैं। उसमें कोई किसी को मार सकता है, जेल जाएगा एससी एसटी एक्ट में। अब महीन जातिवाद होता है आईएएस में, आईपीएस में, मीडिया में, जुडिशियरी में। देखा, अच्छा ओबीसी है, बाहर करो। नहीं देखता है कि कुर्मी है तो ये बीजेपी के साथ है, यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनको बचा दो, यादव को बाहर कर दो। ये चंद्रवंशी है, ये प्रजापति है, ये विश्वकर्मा है, ये राजभर है, ये सब नहीं देखते हैं। वो देखते हैं अच्छा ओबीसी है, बाहर करो, ईबीसी है, बाहर करो। वो नहीं देखते कि एससी में वाल्मीकि है, छोड़ दो, ये भगवान वाल्मीकि के वंशज हैं, कहते अच्छा एससी है, बाहर करो। और इसीलिए दोस्ती एससी एसटी ओबीसी की, किसान अल्पसंख्यकों की तब बनती है जब वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, सिस्टम में जाते हैं। इस देश में जो भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नौकरी कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या आप सम्मान से नौकरी कर पाते हैं, क्या आपके साथ जातिगत रूप से, कैटेगरी की वजह से भेदभाव नहीं होता है। और सबसे ज्यादा एससी समाज को उठाना पड़ा है, ओबीसी समाज को जागना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, ओबीसी को कोशिश है जानबूझकर कि ओबीसी को आरक्षण फोल्ड से बाहर किया जाए, ताकि उनके कंधे पर बंदूक रखकर एससी एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म किया जाए। और जैसे ही ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा, वो जनरल के साथ आ जाएगा
और वो अपनी सरकार बनाकर पहले SC/ST का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म करेंगे, और वो खत्म होते ही वो उनको आरक्षण भी खत्म कर देंगे। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।